Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me, your host Alisa Shiraz, and you are watching Literary Birds. Okay, today's topic is the monk. As you know that we are discussing important characters of the Canterbury Tales, the prologue of Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. We have discussed the knight, the squire, the yeoman, the prioress, and the fifth is the monk. So let's start. This is current notes by Munawwar Ahmad Said. You can see the page number as well, which is 87. So let's start. Chaucer presents a corrupt monk who loves the good life and finds more pleasure in hunting and than studying in the cloister. अच्छा, अब जो बच्चों जो मंक है ना वो भी एक रिलीजियस फिगर है, एक्लेसियास्टिकल फिगर है. अब आप देखो अपने जो वर्ड्स का चुनाव है ना वो भी बेहतर तरीके से कर सकते हो. यू हैव टू राइट एक्लेसियास्टिकल रेदर देन रिलीजियस, सो इट विल हेल्प यू आउट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह. ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट आपके आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपके जो वर्ड्स हैं वो भी कुछ डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. जो मंक है उसको भी चौसर ने बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है. उसने बताया है कि ये जो मंक है ये करप्ट है. करप्ट कैसे है कि उसको यानी जो उसका रुतबा है या जो उसका ऑक्यूपेशन है उसको उस लिहाज से उसको सोचना चाहिए, दिखना चाहिए और उसको अपने काम उस तरीके से सर अंजाम देने चाहिए, ना कि उसका जो है बिल्कुल ऑपोजिट एक रिएक्शन हो अपने अपने काम से हट के. ठीक है, क्योंकि हंटिंग जो थी वो भी प्रोहिबिटेड थी, फॉरबिडन थी क्रिश्चियनिटी में, यानी वो एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी. इसके बावजूद जो मंक है वो हंटिंग में बहुत ज़्यादा यानी उसका दिमाग चलता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड है. ठीक है, तो वो कहता है कि हंटिंग की तरफ उसको ज़्यादा वो खिंचता चला जाता है, उसको प्लेयर फील होता है रादर देन स्टडिंग इन क्लॉस्टर. क्लॉस्टर यानी कैथेड्रल आप कह सकते हो, जो उनकी यानी कुछ ऐसे गिरजे घर होते हैं जहाँ वो उनका कॉलेज, जहाँ वो स्पेशली जो है पर्टिकुलरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज़ करते हैं. अच्छा जी. द मंक्स वीकनेस फॉर गुड फूड एंड एक्सपेंसिव क्लॉथिंग एंड हिज लव फॉर हंटिंग वायलेट द मोनास्टिक वॉल्स ऑफ पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी. अच्छा, उसका जो पहनावा है अमीराना अंदाज़, उसका अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, हंटिंग में उसका लगाव होना, उसके जो यानी जो एस्थेटिक जो पन उसके अंदर होना चाहिए. एस्थेटिक पन यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि दुनिया से, दुनियादारी से दूर होकर दीन वाला हो जाना, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, बल्कि वो एक मटीरियलिस्टिक पर्सन है. आप जिस तरह उसने वर्ल्डली प्रायरस का वर्ड इस्तेमाल किया था ना, इस तरह आप यहाँ कह सकते हो कि ये एक वर्ल्डली मंक है. ठीक है, तो यानी उसका उसके जो अहद होने चाहिए जो कि दीन से रिलेट होने चाहिए, दरवेश टाइप उसे होना चाहिए, वो वैसा नहीं है. वो बल्कि उसका ध्यान जो है सादगी और ज़रा गुर्बत वाले माहौल का नहीं है, बल्कि वो एक ऑपोजिट वे में चला गया. ही इज़ राइडिंग अ स्लीक बेरी ब्राउन हॉर्स ऑन हिज वे टू कैंटरबरी. ये ऐसे घोड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं, यानी कुदरती नेचुरली अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया होता है. तो उसका हॉर्स भी जो है वो आम नहीं है, बड़ा स्लीक हॉर्स है उसका. ठीक है. द बेल्स अटैच टू हिज हॉर्स ब्रिडल ट्विंकल प्लेजेंटली विद द विंड. जब भी हवा चलती है तो उसकी बहुत खूबसूरत जो बेल्स उसने हैंग की हुई हैं अपने घोड़े के साथ, वो यानी वो बजती हैं, टिंकल करती हैं. Chaucer ironically pronounces that the monk is perfectly suitable for the office of a bard. अब यानी वो उसको एक क्रिटिसाइज़ करता है, सटायर कर रहा है, बिटरली सटायर कर रहा है कि उसको ये तो एक मुनासिब बंदा है बिल्कुल पादरी होने के लिए, जबकि चौसर उसको आयरॉनिकली सटायर कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. द मंक जॉन प्योर्स, ये जो है ये यानी पुरानी इंग्लिश के वर्ड है, इज़ एन आउटराइडर. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको आप कैसे देखोगे, ही टेक्स केयर ऑफ द मोनास्ट्रीज स्टेट्स, यानी उसका जो है ना ज़्यादा ध्यान जो है वो फ्रेंच पेरिस की तरफ जाने का है, और यानी वो सादा ज़िंदगी से निकल कर वो चाहता है कि वो ऐसे स्टेट्स में जाए जहाँ उसको प्लेयर फील हो, जहाँ उसको कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिले. ठीक है, rather than inform other people in order to make them realize, in order to make them prepare better for their religious point of view or religious aspects. तो उसका ध्यान जो है religious point of view से हटकर दुनियावी materialistic दुनिया की तरफ है. He spends more time outside his cloister than he should. Sorry, azan time. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी बच्चों, अब हम कहाँ थे?
Okay, yes, he spends more time outside his cloister than he should. अच्छा, जो मंक का जो काम है उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो कैथेड्रल में या अपनी कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूट में गुजारना चाहिए, जो कि वो नहीं गुजारता. He doesn't care at all about the rules laid down by Saint Benedict and bears no guilt about the fact that he rides out instead of devoting himself to his monastic duties. अब उसका जो यानी कुछ रूल्स जो हैं, जो रेगुलेशन सेट की गई हैं सेंट बेनेडिक्ट की वजह यानी की तरफ से कि आप लोगों ने जो है अपना ज़्यादा तवज्जो और अपना ध्यान जो है वो यानी इन रिलीजियस ड्यूटीज़ की तरफ देना है, ना कि आपको आउटिंग पे या दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देना. तो वो जो है वो अपने यानी सेंट की बात को बिल्कुल इग्नोर करके तो बाकी ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान देता है. Chaucer ironically agrees with the monk's point of view and innocently asks why should the monk make himself made by poring over a book in a cloister. अब यहाँ यानी वो सटायर कर रहा है, यहाँ चौसर कह रहा है कि वाकई मंक को क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की, बल्कि उसको तो वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है. यानी उसके ऊपर सटायर किया, उसने तंज किया उसके ऊपर. The monk's pleasure is hunting is a fitting object of satire. यानी जो hunting का जो स्पेशल जो उसका कंसर्न है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसको पसंद है, वो एक बिटर सटायर है. क्यों? क्योंकि hunting जो थी forbidden थी for religious figures in Christianity. तो ये एक बिटर सटायर था. In the Middle Ages, monks who took delight in hunting were severely condemned by the reformers. ठीक है, रिफॉर्मर्स उनके जो इस्लाहकार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया इस चीज़ को, यानी पसंद नहीं किया बल्कि बुरा समझा इसको. इनफैक्ट हंटिंग इटसेल्फ वाज कंसिडर्ड एन इमोरल एक्टिविटी, गैर अखलाकियात पे मबनी एक एक्टिविटी समझी जाती थी. Chaucer's monk is a perfect hunter and one who takes extreme interest and pleasure in tracking and hunting wild rabbits. Wild rabbits यानी जो खरगोश, जंगली खरगोश होते हैं, बड़े ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं, उनमें अच्छा खासा गोश्त होता है. तो चौसर का जो मंक है वो एक परफेक्ट हंटर है चेस करने में, और उन खरगोशों को जो कि मोटे ताज़े हैं. He thus keep fine horses and well bred hunting haunts in his stable. अब हंटिंग हॉर्न्स ऐसे शिकारी कुत्ते जो कि उसको खरगोश ढूंढने में मदद देते हैं. उसके पास बड़े आला नस्ल के वो कुत्ते हैं और खूबसूरत घोड़े रखता है वो. हिज हुड इज़ फास्टेंड अंडर हिज चिन विद एन एक्सक्विजिट गोल्ड लव नॉट. अच्छा, अब जो उसका एक लाइन मुझसे स्किप हो गई, 2 लाइनें स्किप हो गई बल्कि. द मंक इज़ अ वर्शिपर ऑफ मटीरियलिज्म, यानी मटीरियलिस्टिक पर्सन है रेदर देन एस्थेटिक पर्सन. अच्छा जी. द स्लीव्स ऑफ हिज कोट आर ट्रिम्ड विद द फाइनेस्ट ग्रे फर इन द लैंड. अब जो उसकी स्लीव्स के ऊपर जो बड़ी एक फ़र लगी हुई है ग्रे कलर की, वो बहुत ही फ़ाइन है और एक्सपेंसिव है. हिज हुड इज़ फास्टेंड अंडर हिज चिन विद एन एक्सक्विजिट गोल्ड लव नॉट. और उसका जो हुड है जिसको उसने अपने गर्दन के नीचे यानी एक किस्म का जो बटन होता है उससे जो लगाया हुआ है, वो एक गोल्ड की पिन है, गोल्ड का एक बना हुआ, यानी आप उसको पिन कह लो या ब्रोच कह लो या जो भी. हिज बूट्स आर सिंपल एंड एक्सपेंसिव. उसके जो बूट्स हैं बड़े अच्छे तरीके से यानी बंधे हुए हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं. हिज बॉल हेड एंड फेस शाइन रेडियंटली एज इट अनॉइंटेड विद ऑयल. अनॉइंटेड का मतलब होता है मसा करना, जैसे आप मसा करते हो ना चेहरे का, या मालिश कह लो आप. यानी उसका जो हेड है वो तो बॉल्ड है, गंजा है, लेकिन उसका फेस ऐसे चमक रहा है जैसे उसकी मालिश की गई हो. हिज लार्ज आई रोल इन हिज हेड एंड ग्लीम लाइक अ फर्नेस अंडर अ कोल्ड्रॉन. अब जो उसकी गोल गोल आँखें जो हैं वो ऐसे उसके यानी घूम रही होती हैं जैसे कि बांटे हों, या जैसे कोई गुलाई की चीज़ हो. बड़ी शाइनी ग्लिटरी आइज़ हैं उसकी, और ऐसे लगता है जैसे भट्टी में कोई किसी गोल बर्तन में गोल गोल घूम रही हूँ. He is healthy and well fed and loves to eat a plump roasted swan. अब वो मोटा ताज़ा है और उसको खाना पीना बड़ा पसंद है और उसे रोस्टेड स्वान बड़ी पसंद है. Chaucer ironically concludes that the monk is certainly a fair
प्रिलेट। प्योर प्रिलेट जो है वो पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है कि ऊंचे दर्जे का पादरी, यानी उसने इसके ऊपर सटायर किया है कि वो गरीब पादरी नहीं है, ऊंचे। क्योंकि हम लोगों ने विलियम ब्लेक को भी पढ़ा, उसने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजियस एक्लासियास्टिकल फिगर थे, क्योंकि वो दिखाता है कि किस तरह बच्चों को तैयार करके चैरिटी गेन करने के लिए उनके ऊपर तवज्जो दी जाती है और बाकी टाइम उन्हें छोड़ दिया जाता है चिमनी स्वीपर्स के लिए, यानी चिमनी स्वीपर्स को छोड़ दिया जाता है चिमनियाँ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ जो है यानी चौसर ने भी एक किस्म का सटायर किया है कि भाई ये ऊंचे दर्जे का पादरी तो है लेकिन ऊंचे दर्जे का, यानी ये गरीब ग्रुप कोई नहीं है, ये तो अमीराना किस्म का बंदा है जिसको इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो यानी ये बिल्कुल एक किस्म का ऑपोजिट चला जाता है। चौसर subtle ironic portrayal of the mainly monk and repeated approbation of the monk's abilities only arouses the reader's derision। अब यानी जो approbation का मतलब होता है कि अप्रूवल देना या प्रेज़ करना, ठीक है। तो जो चौसर का जो मंक है ना, जो उसने हमारे सामने रखा है, वो कहता है कि उसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं ना मंक होने की, वो रीडर को जो है प्रोवोक करती हैं कि उसको रेडिक्यूल करे, यानी उसको मॉक करे, उसको सटायर करे कि इस तरह मंक इस तरह के तो नहीं होते ना जिस तरह का उसने डिस्क्रिप्शन इसका हमें दिया है। और होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कैरेक्टर। इसके कुछ नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट जो यानी इसकी एबिलिटीज़ हैं उनको नोट कर लीजिए in order to make you prepare this character better. Thank you for watching.